ने डिसाइड किया कि आए हैं तो आनंद की नमकीन की कचौड़ी खाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ जा रहे हैं कचौड़ी लेने के लिए। और ये आनंद की नमकीन बहुत फेमस कचौड़ी हैं यहाँ की। ये देखिए, हम पूरा MP नगर देख लिए, लेकिन जो हमें चाहिए वो मिल नहीं रहा। एक्चुअली हम लोगों की चॉइस इतनी एंटीक हो चुकी है ना कि हमको कोई चीज़ जल्दी से पसंद नहीं आती है, और आती है तो इतनी शानदार आती है, या फिर हम एकदम बेसिक पे चले जाते हैं। सो अभी हम MP नगर से भोपाल का जो ओल्ड भोपाल वाला जो एरिया है वहाँ जा रहे हैं। और आज तो हम खोज के ही रहेंगे जो हमें चाहिए और लेके आएंगे। और जब लग जाएगा हमारी गाड़ी में तब आप देखिएगा कि वो क्या क्या चीज़ है। सो नीरज, कैसा लग रहा है तुमको कि एक एक्साइटमेंट का लेवल बताओगे तुम अपना, कैसा लग रहा है, क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा गाड़ी बनने में? जब हम कैंपिंग करेंगे तभी उसका मतलब सुख भोग पाएंगे, तभी फीलिंग आएगी, तभी हम जान पाएंगे कि हमने जो मेहनत की है वो क्या रंग लाई है। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग का एक सपना हुआ करता था, ये हमारी जवानी का। हम अभी भी जवान हैं, लेकिन उस समय हम बहुत सपना देखा करते थे कि हम कुछ इस तरह से कैंपिंग करेंगे और जाएंगे। और एक और ब्लॉगर्स का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगी, और उसने मुझे और इंस्पायर कर दिया है, और उनका नाम है अमोल ऐसे कुछ नाम है। और बेसिकली ही इज़ जायसवाल ना, तो मुझे वो और अट्रैक्ट कर गया क्योंकि I'm भावना जायसवाल। सो यस गाइस, मैं आपको बता रही थी कि सबसे पहले आप खूब सारे वीडियोस देखना स्टार्ट कीजिए, और जब आप वीडियोस देख रहे हैं तो उसमें से जो जो चीज़ें अच्छी लगती जा रही हैं उनको नोट डाउन करते जाइए। इसी तरह जब आप पिंटरेस्ट पे जाते हैं और पिंटरेस्ट पे जाकर आप पिक्चर्स को देखते हैं जाते हैं, तो वो आपको बहुत सारे सजेशंस देते जाता है। आप उन सजेशंस को देखिए, और जब वो सजेशंस में से जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है उसको सेव करते जाइए, पिन करते जाइए। और उनको पिन करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको जब उसको इम्प्लीमेंट करना है तो उस समय आप उसको देख सकते हैं। सो मैंने बेसिकली 2 चीज़ों पे काम किया। यूट्यूब पे जाकर बहुत सारी वीडियोस देखे, और दूसरा जो काम किया है वो भी पिंटरेस्ट के थ्रू किया है। और तीसरा है, आप बार बार अपनी जब भी गाड़ी में बैठ रहे हैं तो इमेजिनेट कीजिए कि आप कौन सी चीज़ को कहाँ पर कैसे प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं जब भी गाड़ी में बैठती थी तो मैं उसको इमेजिनेट करती थी कि मैं यहाँ से इस एरिया में बनाऊँगी, ऐसे बनाऊँगी, ऐसे बनाऊँगी। और कई बार होता ये है कि बेसिकली वी आर नॉट कारपेंटर ना, तो हमको है ना उस जगह का आइडिया नहीं हो पाता है कि ये कैसे बनेगा। हम हमारे इमेजिनेशन के हिसाब से बताते हैं, और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे काम स्टार्ट होता है कारपेंटर को सर्च करने का। बट उससे पहले आपको क्या डिसाइड करना है कि आपकी गाड़ी कौन सी होगी, गाड़ी में आपको किस तरह का इंटीरियर कराना है, आप कहाँ कहाँ घूमने जाने का प्लान कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी एसेसरीज़ लेनी है, और ये सारी एसेसरीज़, ठीक है। एसेसरीज़ पे मैं अलग से अपना एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि मैंने कैंपिंग के लिए कौन कौन से एसेसरीज़ पहले इकट्ठे किए हैं, जिसके बाद मैंने कार को में मॉडिफिकेशन स्टार्ट कराया है। सो आप भी ध्यान रखिए इस चीज़ का कि जब भी हम कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एक लिस्टिंग कीजिए। मैं जब किचन में काम करती थी ना, खाना बनाते हुए, सोते हुए, जागते हुए, तो मैं सबसे पहले ये ध्यान रखती थी कि मैं कौन कौन से यूटेंसिल्स यूज़ कर सकती हूँ, इंटीरियर का कलर क्या होगा, और अगर मैं इस बर्तन को लेके चलती हूँ अपने साथ तो इसको मैं कहाँ पर प्लेस कर सकती हूँ। ऐसे मैं हर वक्त सोचती थी। मेरे किचन के जब डिब्बों को देखती थी तो मैं सोचती थी कि क्या इनमें से कोई यूज़ आ सकते हैं, अगर आ सकते हैं तो मैं कैसे इनको यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, नहीं आ सकते तो नया मुझे क्या लेना पड़ेगा जो कि मेरे लो बजट में भी आए लेकिन सुंदर भी हो। अभी हम जो अपनी गाड़ी में हमने प्लान किया है तो हम 3 लोग हैं, नीरज, मैं और कुंश, और इसके अलावा है ईवी। तो हम 4 लोग एक गाड़ी में सफ़र करेंगे, तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ईवी का सामान भी हमारे साथ होगा, और ईवी के सामान को हम हमारे खाने के साथ, किचन के साथ नहीं रख सकते हैं। सो हमको उसके लिए एक सेपरेट जगह निकालनी होगी। तो वो सेपरेट जगह कौन सी होगी, हम किस तरह से ईवी को अपने साथ कैरी करके ले जा सकते हैं, और अगर ईवी हमारे साथ जाती है तो उसकी बैटिंग कैसी होनी चाहिए।
उसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम किस तरह से जाएंगे, जैसे ईवी की एक बहुत अच्छी खासियत बताती हूँ कि हम मफ़िन के साथ जब ट्रैवल करते थे तो मफ़िन गाड़ी में बैठता था और उसे बस विंडो खुली हुई मिल जाए तब तक तो वो बैठा रहता था और बाहर देखता रहता था। लेकिन अगर आपने विंडो बंद किया, ऐसे ही चालू किया, तो वो बैठने नहीं देता था। और ईवी की खास बात है, मज़े से बैठती है, कांच पे खड़े होकर बाहर देखती रहेगी, जब मर्जी होगी सो जाएगी। और अगर उसको थोड़ा सा अनईजी लग रहा होगा और उसको थोड़ा सा मदर टच चाहिए होगा या पापा का टच चाहिए होगा तो गोदी में आके सो जाएगी। तो ईवी को हमारे को ले जाना, क्योंकि वो साइज़ में भी बहुत छोटी है, तो कन्वीनियंट है हमारे लिए। सो हमने ईवी का भी पूरा प्लान किया है इसके अंदर। कुश को कुकिंग का बहुत शौक़ है। हमारे जो मेन वीडियोस बनने हैं वो कुश के खाने के साथ बनने हैं, क्योंकि वो हमारा मास्टर शेफ़ है और सारे ट्रैवल में वही हमको बना के खिलाएगा। मैं तो सिर्फ बका करूँगी। सो वो हमको इतना सारी चीज़ें बना के खिलाएगा, तो उस पर भी हमको प्लान करना है कि वो किस तरह से बनाएगा। तो उसके लिए जो क्रॉकरी वो खुद चूज़ कर रहा है कि मेरे जो क्रॉकरी साथ में ट्रैवल में लेके चलूँगा वो कौन सी होगी। उसकी जो नाइफ्स हैं, जो उसका जो चॉपर्स है, वो सब कुछ बिल्कुल हमसे डिफरेंट है। हम लोग तो नॉर्मल चाकू से, जिसे हम चक्कू बोल देते हैं, उससे काट लेते हैं, लेकिन कुछ की सब चीज़ें एकदम डिफरेंट हैं। तो वो भी हमने प्लान की है। और हमारे साथ फोटोग्राफी के गैजेट्स भी होंगे, तो हमको उनको कहाँ प्लेस करना होगा उसको भी हमको प्लान करना है। हम 3 लोग कैसे सोएंगे, क्योंकि मैं डबल साइज़ में हूँ, देख ही रहे हो आप, तो मैं तो स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी। तो अगर हम 3 लोग हैं तो कैसे मैनेज करेंगे। अभी हमने टेंट नहीं ख़रीदा है बाय द वे, तो हमारे पास 2 छोटे से टेंट हैं, तो उनको ज़मीन पे कैसे लगाएंगे, क्या उसके साथ हम मैनेज कर पाएंगे, वो भी हमने सोचा है। सो ये सारी प्लानिंग का एक पार्ट होता है कि इलेक्ट्रिफिकेशंस कैसे करेंगे आप। अगर गाड़ी में आप बैठते हैं, रहते हैं, तो हमको लैपटॉप भी रखना है साथ में, तो लैपटॉप कैसे चार्ज होगा उसके बारे में भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप जब सोचना शुरू करते हैं तो आपको आइडियाज़ निकलते जाते हैं। और अगर है ना, मैं अपना स्क्रीन टाइमिंग निकालूं तो पिछले 1 महीने में मैंने जो सबसे ज़्यादा समय बिताया है वो अमेज़ॉन पे बिताया है, मिंत्रा पे बिताया है। जितनी भी आपकी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं उस पे जाके मैंने बहुत सारा सर्च किया है। बहुत सारे क्रॉकरी के ऑनलाइन साइट्स देखिए। जब वो मेरे पास आ जाएंगे तब उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की, रिफ़ंड की, मंगाई, इस तरह से काम किया और उसको इकट्ठा किया है। कुछ मार्केट जाके काम किया है, क्योंकि बेसिकली भी मैं जॉब में हूँ, तो मेरा आधा समय जो है कॉलेज में चला जाता है। तो इस टाइम का मैं बचे हुए टाइम में ही मुझे सारे काम करने हैं, तो मैंने इसे मैनेज किया है। सो आप भी एक लिस्टिंग करिए कि आप पहले देखिए कि आपका शौक़ क्या है, आप किस पर्पस से जाना चाह रहे हैं, वहाँ पर आप क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या एक्टिविटी करेंगे। जैसे कि मैं एक वेलनेस कोच हूँ, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं वहाँ जाऊँगी तो हेल्थ कैंपेन भी चलाऊँगी वहाँ पर। तो अगर मैं किसी शहर में जा रही हूँ और वहाँ पर मैं हेल्थ कैंपेन चला रही हूँ, तो उसके लिए जो मेरी कराड़े स्कैन मशीन है वो कैसे मैं अपने साथ कैरी करके ले जाऊँगी, और अगर ले जाती हूँ तो वहाँ से जो मैं काम करूँगी वो किस तरह से उसको मैनेज करूँगी। तो इस तरह से मैंने उन सारी चीज़ों को प्लान किया है। और ये हम ओल्ड भोपाल में आ गए हैं। ये भोपाल का पुराना भोपाल है। और आप देखिएगा, मैं ग्लास खोल रही हूँ। एरिया है सेफिया कॉलेज, हम उस एरिया में जा रहे हैं और सारे रास्ते बंद थे, तो इस कारण से हमको एक नए रास्ते से जाना पड़ रहा है। और ये हमारा पुराना भोपाल नवाबों का शहर रहा है, नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने बहुत सारे
तालाबों के कारण जाना जाता है, इस कारण से इसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। भोपाल में एक जो 3 तालाब हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें एक बड़ा तालाब है, एक छोटा तालाब है और तीसरा जो है वो शाहपुरा तालाब है और ये नए भोपाल में है। तो ये देखिए, रियली गाइस, भोपाल एक बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पर आप तीनों मौसमों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी लाइफ होती है यहाँ की और ना बहुत हार्ड एंड फास्ट है, बहुत स्मूथली चलने वाली लाइफ है। एक अच्छी सी नौकरी हो आपके पास तो ये शहर आपके लिए बहुत खूबसूरत सा है। आप अपना बिजनेस करते हैं तो भी आप यहाँ बहुत अच्छे से अपने काम को कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सेंटर प्लेस है मध्य प्रदेश का, तो लोग यहाँ पर आना रहना पसंद करते हैं। यहाँ से सारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, चाहे आप बाय रोड जाना चाहें या फ्लाइट के थ्रू जाना चाहें या ट्रेन या बसेस की बात करें। सो ये पुराना भोपाल आप देख रहे हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ भोपाल की एक और मस्जिद जो बहुत फेमस है, देखिए। और इसका जो आर्किटेक्ट है वो बहुत ही अच्छा मुग़ल आर्किटेक्ट है, अफ़गानी, और ये पूरी जो है लाल पत्थर पे बनी हुई है, साथ में मार्बल का इसमें यूज़ किया गया है। और रियली जब आप इसमें अंदर जाके देखते हैं इस मस्जिद में, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मस्जिद और इतना पीस मिलता है इसके अंदर जब आप जाते हैं देखते हैं। तो ये देखिए, सामने इकबाल मैदान है। कहा जाता है कि इकबाल साहब यहाँ आते थे और ये सामने एक सराय है, यहाँ पे वो रहा करा करते थे। और जब भी आना था, एक पेड़ है, बहुत फेमस पेड़ है ये जो आप अंदर देख रहे हैं, बड़ा वाला, और यहाँ पर इसके नीचे बैठ के वो बहुत सारी अपनी शायरियाँ और गज़लें लिखा करते थे। कारपेट लेने आई थी अपने गाड़ी के लिए और मुझे कलर चाहिए था अपनी गाड़ी से मैचिंग का। सो देखो, ये तो भाई खजाना है ओल्ड भोपाल में। ये देखो इनके यहाँ क्या नहीं मिलता, हर चीज़, इतने कलर्स और ये सब। नमस्कार असलम भाई, क्या ये अपनी दुकान कितने साल पुरानी है? पता नहीं भाई, बताऊँ सेठ जी का 15 साल से ऊपर ही हुआ है। 15 साल से ऊपर। अपने यहाँ क्या क्या मिल जाता है? कारपेट, वुडन फ्लोरिंग, पीवीसी कारपेट और अपना वॉल पेपर, डोरमेट, ग्रास, सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, ये बताइए इस अपनी दुकान का नाम क्या है? सिम ट्रेडर्स। सिम ट्रेडर्स। ये एरिया कौन सा है? सेफिया कॉलेज रोड। सेफिया कॉलेज रोड। सो दोस्तों, जब कभी भी आपको कुछ इनोवेशन कराना है तो आप यहाँ पर आके अपना कारपेट के लिए देख सकते हैं, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। सो फाइनली हमको बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं और जो चाहिए था उस हिसाब से मिल गया है सामान, और हमने गद्दे का सामान भी ले लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं